अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। तथा सुखम अतएव महात्मनास्त तन्निमित्तम कृतोद्धमा। बहुत सुंदर सी बात पूज्य स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। 45 नंबर का श्लोक है। परा अन्न पदार्थ जो आत्मा से रहित हैं, परा अन्न हैं, अतः तथा उस अन्न पदार्थों से दुखम दुख होता है और आत्मा आत्मा से सुखम सुख होता है। अतएव इसी कारण महात्मना महापुरुषों ने तन निमित्तम उस आत्मा की प्राप्ति के निमित्त कृतोद्यमा उद्यम किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जो पर में है वो दुख में है और जो स्व में है वो सुख में है। पर तो पर है सामन समझो भ्राता परसी अति दुख मिलता है। आचार्य विद्यासागर जी ने पद्य अनुवाद किया है, तो उन्होंने इस लाइन को ले कहने का प्रयास किया कि पर तो पर है समझो भ्राता पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो आत्म है, भ्राता आत्म से सुख मिलता है। यही जानकर यही मानकर महात्मा ऋषि संत यहाँ आत्म साधना में रत रहे, सुख पाने गुणवंत यहाँ सुख पाने गुणवंत महा। जब तक हम पर में हैं, दूसरे में हैं, तब तक हमें दुख ही दुख है, और जब हम स्वयं में रहेंगे तो हमें सुख ही सुख है। पर परेशान करता है और स्वयं सम्मान करता है, लेकिन हमारी धारणा बन चुकी है कि पर में ही सुख है। हमारी धारणा बन चुकी है कि पर में ही सुख है। कोई पर के सुख के कारण से दुखी है और कोई पर के दुखी करके सुखी है। हमने अपनी मानसिकताओं को बना रखा है कि पर में सुख है, लेकिन पर में सुख होता तो हमारे ख्याल से परमात्मा पर को छोड़ते नहीं। उनके पास इतना पर था कि संसार में सारा पर उन्होंने पा लिया था। दूसरे की संस्कृति को उन्होंने समझ लिया था, लेकिन अपनी संस्कृति को भूले नहीं। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना है, जब तक स्वयं में लौटकर नहीं आएंगे तब तक सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। पदार्थों में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं है, स्त्री और पुरुष में सुख नहीं है, संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। ऐसा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, लेकिन हमने पर में ही सुख समझ रखा है। ख्याल करना, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्व आत्मा में जब तक तुम नहीं आओगे तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्याद देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्याद पर चिंता धमा धमा। परमात्म प्रकाश में परमानंद स्तोत्र में आचार्यों ने मुनियों ने इस बात को कहा। स्वात्म चिंता, अपनी चिंता किसको है? उत्तम है आत्मिक चिंता। अपने बारे में सोचना उत्तम है, लेकिन आप अगर अपना दिन भर का समय निकालो और दिन भर के समय में से लिखो कि कितनी देर आपने अपने बारे में सोचा। मुझे मालूम है मेरे पास 99% लोग ऐसे आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो मेरा बच्चा सुखी हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा पति सुखी हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा पत्नी अच्छी हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो महाराज मेरा पड़ोसी परेशान करता है वो सुखी हो जाए, उससे परेशानी छूट जाए। और आज तो महाराज विश्वकर्मा दिवस है, आचार्य शांति सागर जी की पुण्यतिथि है, तो आज तो आशीर्वाद दो महाराज हमारे कर्मचारी भी सुखी हो जाएं और आचार्य शांति सागर जी की पुण्यतिथि भी मन जाए।
ख्याल करके रखना, दो चीजें एक साथ हो नहीं सकती हैं। आचार्य पुष्पा स्वामी पहले भी कह गए, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देह उपकारस्य, यत देह उपकारस्य तत् जीव उपकारस्य। जो देह का अपकार करता है वो जीव का उपकार करता है, और जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है। पहले दोनों को समझ लो। देह मतलब शरीर है और जीव मतलब आत्मा है। तुम शरीरगत अपनी व्यवस्थाओं को बना सकते हो, शरीरगत व्यवस्थाओं से सुख होना चाहो, सुखी होना चाहो तो हो नहीं सकते हो। इतना ही ख्याल करके रखना। 99% पर में लगे हुए हैं स्वात्म चिंता, देह चिंता मध्यमा। जो शरीर की चिंता में लगे हैं वो मध्यम लोग हैं, और अधमा काम चिंता, जो काम की चिंता में लगे हैं कि कैसे हम अपना धर्म ध्यान कर लें, कैसे व्यापार कर लें, कैसे बिजनेस करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे हम साधु संतों के पास जाएं, ये भी चिंता आप विचार करके रखना। आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम संसार की क्रियाओं में चर्याओं में लगे हो तो अधमा हैं, साधु के पास पहुंच गए तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओगे। लेकिन परचिंता में लगे हो तो धमा धमा है, परचिंता से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरों की चिंताओं में लगे हो, अपना धर्म ध्यान छोड़कर, अपनी पूजा पाठ छोड़कर, अपना स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर दूसरों की ही चिंताओं में लगे हो। मैं कहता हूँ लगो, वो अपने जैसे बन रहे हो तो उनके लिए समय निकालो। जो तुम्हारे को समझ सकते हैं उनके लिए समय निकालो। जो केवल अपना स्वार्थ पूरा करना है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हें अपना मान रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करो, क्योंकि वो तुम्हारे लोग हो नहीं सकते। जिनको अपना स्वार्थ साधना है, जो संसार में अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और वो तुम्हें अपना कहना चाहे तो वो कभी हो नहीं सकता। स्वार्थी कब तक तुम्हारा है? जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। और जैसे ही स्वार्थ पूरा होगा ना, आप कहीं के नहीं रहोगे। ख्याल करना, जिसको अपनी चिंता है, अपने आप में लगा हुआ है, वो सबके बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, जो अपने सब कुछ छोड़कर दूसरे में लग गया, और वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो भी तुमसे बस उतना ही संबंध है कि उसकी बात मानी जाए, वो जो कह रहा है उसे सुना जाए, जो वो समझ रखा है उसको ही हाँ में हाँ किया जाए, उससे कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? विचार करना। देहो या मणो मणि वाणी, ख्याल करना, देह वाणी और मन, ये तीनों पुद्गल की पर्याय हैं, द्रव की पर्याय हैं। इनसे आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। एक चीज और बताऊं, चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता, देह कभी शरीर नहीं हो सकती, देह शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकता, अग्नि कभी जल नहीं हो सकता, जल कभी अग्नि नहीं हो सकती। आप विचार करके रखना, हम कितना भी सोचने का प्रयास करें ये कभी नहीं हो सकता है, और इसको हम करेंगे भी तो मेहनत बेकार है। उस मेहनत से बचने का प्रयास करो, क्योंकि हमने इतना ही सोच रखा है कि इसके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। नहीं हो सकता है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, तुमने उसको अपना मान रखा है। मैं एक बात और कहूँ आपसे, सुख ढूंढने के लिए तुम कहाँ कहाँ नहीं जाते हो? उस परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम कहाँ कहाँ नहीं जाते हो? एक बार देवताओं में चर्चा हुई, भगवान में चर्चा हुई, देवी देवताओं में चर्चा हुई कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ ये इंसान ना पहुँचे। सुख का अपार भंडार तुम्हारे पास है। आप कभी अपना अवलोकन करो, आप कभी अपने आप को देखना, तुम दुखी कब होते हो? अपने आप को देख के आज तक दुखी हुए नहीं। अपने आप को देखकर तुम आज तक दुखी नहीं हुए। अपने आप को दर्पण में देखते हो, बड़ा खुश होते हो, चेहरा स्टाइल का बनाते हो,
हाँ, आप अपने आप को दर्पण में मात देख लो तो चेहरा स्टाइल का बनता है। और तो और फोटो खींचने वाला आ जाए, रो रहे होगे तो भी हंसने लग जाओगे, और फोटो वाला कहता है प्लीज स्माइल। हा, ऐसा चेहरा बनाते हो। ख्याल करके रखना, वो 30 सेकंड की तुम्हारी स्माइल से चित्र सुंदर हो सकता है, तो जीवन भर मुस्कुराओ तो जीवन अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इतना ही ख्याल करके रखना, दूसरों को देखकर मत मुस्कुराना। दूसरों के देखकर तुम हंसी करोगे ना, दूसरों के चीज़ों को देखकर हंसोगे ना। द्रौपदी हंसी थी? नहीं, तुमने कहो महाराज आपने कहा कि हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, और हंसो और पिटपिटा के आ जाओ तो कहो महाराज आपने कहा था मैं तो पिट गया, हंसने के चक्कर में पिट गया। ख्याल करके रखना, द्रौपदी केवल हंसी थी, कटु हंसी थी, मुस्कुराहट उसकी कटु थी, और पूरी महाभारत हो गई। तुम्हारे जीवन में दुख केवल पर को देखकर आता है। आप अपने आप को दर्पण में देखते हो तो चेहरा तुम्हारा प्रसन्नचित्त हो जाता है। फोटो कहीं खींचे रहा हो, कैमरा कहीं आ जाए तो तुम्हारी पूजा की स्टाइल बदल जाती है। तो विचार करके रखना, जब तुम्हें मालूम है कि हम अपने को देखेंगे तो सुखी होंगे, दूसरे को देखेंगे तो दुखी होंगे। क्यों देखते हो दूसरे को? क्यों जाते हो दूसरों की तरफ? क्यों अपनी दृष्टि को वहां ले जाते हो? मैं कहना चाहूंगा, मगरमच्छ कहे कि मैं पानी में प्यासा हूं तो वो समझदार है या ना समझ है? मगरमच्छ पानी में प्यासा, और रावण कहे सोने की लंका में रहकर कि हमें सोना चाहिए, एक हार बनाना है। रावण की लंका में सोने की कमी, पानी के सागर में मगरमच्छ को पानी की कमी, और तो और आप विचार करके रखना, भालू के शरीर में बालों की कमी। भालू के शरीर में बाल की कमी नहीं है, रावण की लंका में सोने की कमी नहीं है, और पानी में मगरमच्छ को पानी की कमी नहीं है। तो इस मानव देह में आत्मा और परमात्मा की कमी नहीं है। ये बात आप अपने पक्का जुबान में बना के रखो। इसी मानव देह में तुम्हें परमात्मा मिलेगा, इसी मानव देह से तुम महामानव बनोगे, इसी मानव देह से तुम सिद्धालय की ओर चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके लिए तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवताओं में चर्चा हुई, ये आदमी बहुत खतरनाक है, मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि ये आदमी हमें हर जगह ढूंढ लेता है। ये आदमी, ये मानव साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हमें हर जगह ढूंढने का प्रयास करता है। देवताओं ने कहा कि अंतरिक्ष में चले जाओ, वहाँ ये मानव नहीं पहुँचेगा, ये इंसान नहीं पहुँचेगा, अंतरिक्ष में चले जाओ। देवता बोला अंतरिक्ष में जाके करेंगे क्या? चंद्रमा तक तो पहुँच गया है विमान, और सूर्य तक की तैयारी है। अभी 20 सितंबर को होने वाली है। 20 सितंबर को आराधना श्री माता जी का दीक्षा दिवस है। उस दिन रॉकेट छोड़ा जाएगा, एक वहाँ जाएगा, सूर्य पे जाने वाला है, रॉकेट जाएगा, वहाँ पर वो व्यवस्था देख रहे। तो परमात्मा ने कहा ये आदमी हमें सूर्य पे भी ढूंढ लेगा। उन्होंने कहा कि क्या करा जाए? पाताल में चले जाएं। पाताल में भी ये आदमी पहुँच जाता है, पाताल में भी हमें ढूंढ लेगा। फिर कहाँ जाए? पेड़ों पे चले जाएं, पेड़ों में भी ढूंढ लेगा। सारी दुनिया में उन्होंने कहा कि आदमी पहुंच सकता है, कोई ऐसी जगह बताओ कि आदमी जहां ना पहुंच पाता हो, जहां देखो तहां पहुंच जाता है आदमी। अब विचार करना। इतना ही कहने का प्रयास किया कि आदमी एक ही जगह नहीं पहुंचेगा। अब देखो, हम प्रमुख सागर जी महाराज यहाँ आ गए गुवाहाटी में। हमने सोचा अब इतनी दूर चले जाओ कि कोई हमें ढूंढ ना पाए, लेकिन ये शिवरार्थी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए। इनने कहा महाराज कहीं भी चले जाओ मैं तो आ ही जाऊँगा, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हो। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ही पीछा करते रहे हमारा तो सिद्धालय भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो संतों का पीछा पकड़ते हैं उनके हाथ में एक दिन पीछी भी आती है।
ख्याल करके रखना, जो पीछी के पीछे पड़ते हैं वो पीछी को प्राप्त भी कर लेते हैं। और एक बात ख्याल करके रखना, पीछी ना पकड़ पाओ तो कम से कम कमंडल पकड़ने की योग्यता तो रख ही लेना। पहले हमें बताया कल कि मनोज नमोकारवंत वाले बोले जाते थे, अब नमोज कमंडल वाले बोले जाते कि मंदिर जाए तो कमंडल उन्हीं के हाथ में रहने वाला है। ख्याल करना, इतनी पात्रता तो पकड़ करना कि साधु के साथ उठना बैठना चलना बोलना, और हम साधु के पीछे, तो इतना ही विचार करो। पहुंचो, अच्छी जगह जरूर जाओ। देवताओं ने भगवान से कहा कि आदमी की पकड़ एक जगह नहीं है, वो वहां पर बहुत मुश्किल से सोच पाता है, जा पाता है। उन्हें कहा, परमात्मा ने कहा एक जगह आदमी नहीं जा पाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा, पूरी दुनिया में चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा, हर गुफाओं में चला जाएगा, लेकिन एक जगह नहीं जाएगा। कहाँ? सभी देवताओं ने कहा आदमी अपनी आत्मा में नहीं जा पाता है, आदमी अपने हृदय में नहीं जा पाता है, आदमी दिमाग में भी चला जाता है। तो उन्होंने कहा यही स्थान ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा, तब से वो परमात्मा तुम सबके हृदय में आराम से रह रहा है, और तुम सबके हृदय में रहकर वो अपने आप को व्यवस्थित बना के रखा है। हम लोगों के पास आने में उसे तकलीफ होती थोड़ी, क्योंकि हम ध्यान में भी उसे याद कर लेते हैं, सामायिक में भी कर लेते हैं, आहार में भी याद कर लेते हैं, स्वाध्याय में भी कर लेते हैं, और तो और शुद्धि जाए तो भी याद करते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत आपके पास है, बस महाराज ने जितनी देर धर्म ध्यान करा दिया उतनी देर महाराज को ही सुना, अपने आप को सुना ही नहीं है। अपने उस आत्मा की बात तो तुमने समझी ही नहीं है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि तुमने दुनिया से तो परिचय कर लिया, दुनिया से तुम्हारा परिचय हो चुका है, लेकिन अपने आप से परिचय तुम्हारा कब होगा। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज पहचाना, महाराज पहचाना, महाराज पहचाना। भैया हम अपने को पहचानने के लिए घर छोड़े हैं, तुम्हें तो पहचान कर छोड़ आए हैं, इसलिए अब तुम्हें क्या पहचान है, अब हमें हमको पहचानना है। और जिस दिन हम हमको पहचान गए, तुम्हारी पहचान अपने आप बढ़ जाए तो तुम्हारी कोई आश्चर्य की बात। विचार करके रखना, दुनिया को मत पहचानो, अपने आप को पहचानो। दुनिया को पहचानोगे तो बहुत राग द्वेष होंगे, दुनिया को पहचानोगे तो बहुत झंझट होंगे, दुनिया को पहचानोगे तो बहुत लफड़े होंगे, क्योंकि दुनिया अपने हिसाब से चलती है और तुम्हें भी अपने हिसाब से ही चलाना चाहती है। दुनिया तो ये कहती है मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, तो दुनिया सुखी, और तुमने जैसे ही उनके विपरीत कहा तो वो दुखी, और तुम्हें भी महादुखी करेगा। इसलिए दुनिया के सामने अपने आप को समझने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित है, तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छा मौका मिला है अपने आप को जानने का। परीक्षण पर्व नज़दीक है, परीक्षण पर्व में हम देखो, यहाँ के शिवरार्थी हों या बाहर के शिवरार्थी हों, इतनी दूर से आप केवल परीक्षण में साधना करने के लिए आए हो, पर को पहचानना नहीं है, स्वयं को पहचानने के लिए आए हो। घर छूट गया है, परिवार छूट गया है, व्यापार छूट गया है, सब कुछ छूट गया, और फिर यहाँ पर आकर रिश्तेदारी निकालो। तुमने पहचाना तो भैया ये तो घर में भी करके आए थे। आप विचार करके रखना, घर में भी एक दूसरे की पहचान बनाई थी और घर में भी एक दूसरे से पहचान रख रहे थे, तो बस वहीं पे अच्छा था ना, यहाँ आके क्या पहचान बनाना। कहना हाँ पहचाना, तुम जीव आत्मा हो, चेतन आत्मा हो, लेकिन लफड़े में पड़े हो, झपड़े में पड़े हो और कपड़े में पड़े हो। कब कपड़ा छोड़ रहे हो, तब पहचानो सही से। हम ख्याल करना, 10 दिन में अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। आपका जीवन बहुत आनंदित हो, बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो। इतना ही कहूँगा। ये परीक्षण पर्व आपके जीवन में बहुत आनंद के साथ आए। और आज की गाथा, आचार्य पूज्य स्वामी की गाथा इतना ही कह रही है कि हम कैसे अपने आप को समझें, कैसे अपने आप को जानें और कैसे अपने आत्म तत्व पर जाने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः। सभी को मंगल में आशीष।